वीर बाल दिवस पर सिरसा में आज राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि समारोह में होंगे शामिल। साहिबजादों के बलिदान को किया जाएगा याद। पंजाब के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में सीएम ने टेका माथा। साहिबजादों के अतुलनीय शहादत को किया नमन। लौटते समय अंबाला में लगे गुरु के लंगर में की सेवा। अरावली के मुद्दे पर हरियाणा में सियासी तनाव बरकरार। कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल। दीपेंद्र हुड्डा बोले सरकार ने गलत पैरवी कर अरावली को 100 मीटर कम किया। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस जनता से झूठ बोलती है। पानीपत में पत्नी और ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आकर डॉक्टर ने की आत्महत्या। जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुद की ली जान। भाई को भेजे सुसाइड नोट में लिखा, मुझे इंसाफ जरूर दिलाना। हरियाणा में धुंध और ठंड का डबल अटैक जारी। धुंध से कई जिलों में विजिबिलिटी जीरो। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। हादसों की संख्या बढ़ी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे वीर बाल दिवस पर सिरसा में राज्य स्तरीय समारोह के साथ। इस समारोह में शामिल होने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा जाएंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साहिबजादों के बलिदान को याद किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर सिरसा में पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय समारोह किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और साहिबजादों के बलिदान को, शहादत को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंचेंगे। तो सिरसा में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा है। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर साहिबजादों की शहादत को नमन किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा। तो वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में वीर बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन्हीं कार्यक्रमों में से आज सिरसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल होंगे और साहिबजादों की शहादत को याद किया जाएगा। पढ़न का टाइम आना है, उस टाइम विचों जिन्हों ने धर्म की रक्षा ली, देश की रक्षा ली, वो डिगे नहीं। किन्निया प्रलोभन दिते गए, किन्निया उन्होंने उपर अत्याचार किए गए। जब वो छोटे साहिबजादे किसी भी गल से आगे झुके नहीं। हार ने अपनी हार मान ली, जीत ने अपनी हार मान ली, परंतु गुरुदेव जो हमारे साहिबजादे हैं उन्होंने उसके आगे हार नहीं मानी और ये इतिहास आज उन्होंने दी देन है। मैं इस गल को मानता कि अगर गुरु की इतनी बड़ी कुर्बानी ना होती, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे चारों साहिबजादे जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, इतिहास विच इन्नी बड़ी कुर्बानी ना देखने को मिलती है ना सुनने आती है। इन्नी बड़ी कुर्बानी ये इस परिवार ने दी है धर्म की रक्षा लई। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला में गुरु के लंगर में सेवा करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला से कुरुक्षेत्र हाईवे पर लगे लंगर में सेवा की। इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ खुद भी चाय पी और उनसे काफी देर तक बातचीत भी करते हुए नजर आए। तो जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो
बीते कल फतेहगढ़ साहिब भी गए थे, नतमस्तक हुए थे और वहां से लौटते समय जब अंबाला पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गुरु के लंगर में सेवा की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा की, उनके साथ श्रद्धालुओं के साथ चाय पीते भी नजर आए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह दिखा। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके बीच आकर पहुंचे और सेवा की, तो श्रद्धालु भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति से उत्साहित नजर आए। अरावली के मुद्दे पर हरियाणा में खूब हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से नई माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अरावली के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन है। विधायक अगर सस्पेंड, अरावली का जो मुद्दा है उस पे कल केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाले हैं जो, और उनको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे केंद्र सरकार अभी एक आदेश निकाल रही है कि अभी नए माइनिंग के कोई पट्टे नहीं दिए जाएंगे। ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि 100 मीटर से कम की सारी पहाड़ी में माइनिंग हो और अरावली नहीं मानी जाएगी, और साथ में कहा गया है कि जब तक नया माइनिंग प्लान ना हो तब तक कोई नए पट्टे ना दिए जाएं। तो ये तो मात्र उसी के आदेशों का अनुपालन मात्र है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने गलत पैरवी करके हमारे देश के पर्यावरण को नजरअंदाज करके ये अरावली की 100 मीटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का कार्य किया है। और ये जो फैसला केंद्र सरकार ने जो आज ये वकालत अरावली की करी है, कल ये शिवालिक की भी होगी, क्योंकि 100 मीटर का जो एक ये है, यानी कि कोई अगर पहाड़ की नजदीक से नजदीक समतल क्षेत्र से 100 मीटर की ऊंचाई तक है तो उसको अगर पहाड़ी का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अगर वो अरावली का नहीं है तो कल शिवालिक का भी नहीं, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो। एक और अरावली को लेकर केंद्र सरकार ने अब नई माइनिंग पर रोक लगा दी है, तो दूसरी ओर हरियाणा में अभी भी इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब अब बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष को पहले फैसला अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। अब यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करें, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। कोर्ट के फैसले में तो सरकार की भूमिका कहना, कोर्ट का अपमान करना। फैसला कोर्ट का आया है, विपक्ष पढ़ता तो है नहीं, ना इनको जानकारी है, ना इनको ज्ञान है। बल्कि आज जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। और सब ये जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं और जो इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का उस पर बात करना, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग। तो वहीं प्रदेश में मंत्री आजकल अधिकारियों की खूब क्लास लगा रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कैसे मंत्री अधिकारियों को बीच मीटिंग में ही सस्पेंड कर रहे हैं। अब एक बार फिर मंत्रियों का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला है। महेंद्रगढ़ के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने एक सहायक रजिस्ट्रार को
तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। उन्होंने ग्रीवेंस की मीटिंग के दौरान ये एक्शन लिया। उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आप इम्प्लीमेंट करो। और वो सर 3 साल में वो जहाँ साहिब हुई थी महंदीगढ़ भी, उनके खिलाफ जो शिकायत दी थी वो भी आई हुई है। कोई ऑब्जर्वर नहीं लगाया सर, लगाया था। मैं 5-4 क्वेश्चन यही कर देता हूँ, जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग्स है ये रूटीन है। महीने में कम से कम महीने में एक बार मीटिंग लेनी है और प्रशासनिक तौर पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। सारे ऑफिसर साहिबान, सारा प्रशासन जो है इसमें आता है और कंप्लेंट्स आती हैं। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीवेंस कमेटी में रखी जाती है, कुछ कंप्लेंट्स का समाधान प्रशासन अपने तरीके से कर लेता है, निपटा लेता है। आज भी 15 के करीब जो है मामले उसमें आए। काफी मामले तो जो थे एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से उनका समाधान हो गया था और आज भी काफी मामलों का समाधान लगभग जो है हुआ। कुछ मामले जो इसमें थे उसमें उनकी जांच के लिए जो आगे बढ़ाया। एक सोसाइटी का मामला था, इसमें सोसाइटी का उसका जो प्लॉट था इनका, उसका मामला था, उसकी जांच हम करवा रहे हैं। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जिला लोक संपर्क और कष्ट समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने भी कई शिकायतों को सुना और ये कहा कि उनकी हमदर्दी अधिकारियों से नहीं, जनता से है। हमारे कोर्ट में रिप्लाई देने के बावजूद अगर कोर्ट सभी मार्केटिंग बोर्ड को और पीडब्ल्यूडी के जितने हैं और नेशनल हाईवेज को उसकी बात की चिंता का हमारे उपायुक्त महोदय ने यहाँ से पत्रक डाला था और सभी को लोगों को संज्ञान में लिया था। परंतु यदि कोई विशेष लगता है एक बारी और उसको जांच कर लें और जहाँ आपको नजर आए तो आप भी संज्ञान में अधिकारियों को लाने का काम करें, उसको तुरंत बता देंगे। तो परिवाद समिति की मीटिंग थी, उसमें 14 एजेंडा आइटम थी, जिसमें 4 पुरानी थी और 10 नई थी। और आज जिस प्रकार अधिकारियों ने तत्परता के साथ सभी काम को किया और मुझे खुशी है 14 में से 10 का निपटान हमने अभी मौके पे कर दिया है और 4 जो पिछली काफ़ी लंबे समय से लंबित थी उनका विशेष तौर से निपटान किया गया। अभी 4 पेंडिंग रही है, जिसमें एक तो अब्सेंटी अभी आया नहीं, वो नहीं तो अदरवाइज हम उसका भी निपटान कर देते। मैं आप सभी पत्रकार, छायाकार और हमारे माननीय जिला के बहुत ही वरिष्ठ विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, हमारी मेयर मैडम जी और सभी पुलिस और कर्मचारी, अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी